अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं स्पेशली बात करूँगी ज़ालिम हुक्मरानों के मतलब ये हम पर क्यों मसलत होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़ालिम हुक्मरानों के मतलब क्या फरमाया गया है। तो आज के व्लॉग में स्पेशली इस टॉपिक पर बात करूँगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जहाद उस शख्स का है जो ज़ालिम हुक्मरान के सामने हक़ की आवाज़ बुलंद करे या हक़ की बात कहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके किसी दुश्मन के साथ आपकी जंग होती है या आपकी लड़ाई होती है, तो वहाँ पर या तो आपको शिकस्त हो सकती है या आपकी जान जा सकती है या फिर आपको फ़तह नसीब हो सकती है, यानी कि इन दोनों में से एक काम लाजमी होता है। लेकिन सबसे जो मुश्किल तरीन काम है वो ये है कि हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उसके जुल्म जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब आप उस हुक्मरान के अंडर होते हैं, वो क्योंकि उस ज़ालिम हुक्मरान के मुकम्मल अख्तियारात और कब्ज़ा में इंसान होता है, तो वो उस पर अपने अख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल भी कर सकता है उस पर जुल्म सितम करने के लिए। तो इसलिए इसको बहुत ही अफजल जहाद करार दिया गया है कि अगर कोई शख्स किसी ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और इसमें उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, अपनी जान से भी जाना पड़ता है। तो एक ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें आपको जान और माल के अलावा आपको सज़ा भी हो सकती है और आपको बदतरीन तशद्दुद भी आप पर किया जा सकता है। तो ज़ालिम हुक्मरान अपना इस इख्तियारात को नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मुकम्मल इख्तियार और मुकम्मल आप पर इख्तियारात हासिल होते हैं और वो आप उसके मुकम्मल कब्ज़ा में होते हैं। तो इसलिए इसको अफजल जहाद करार दिया गया है कि क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और क्योंकि ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है, तो इसलिए इसको अफजल जहाद करार दिया गया है। ज़ालिम हुक्मरान का जबर और जुल्म उन लोगों को मुतासर करता है जो उसकी रइयत में होते हैं, यानी कि जहाँ पर उसको हुकूमत कर रहा होता है, जिन लोगों के ऊपर वो हुक्मरानी करता है, जो उसकी आवाम होती है, तो उसको वो जबर और जुल्म का निशाना बनाता है। तो ये महज 10-15 लोगों पर मुहित नहीं होता, बल्कि लाखों करोड़ों उस हुक्मरान के अंडर होते हैं और लाखों करोड़ लोग उसके जुल्म और जबर का शिकार हो रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एक अफसल काम है कि जब आप उसके जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए इसको अफसल जहाद करार दिया गया है, क्योंकि इससे बहुत से लाखों करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, जिनके लिए आप हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं और जिन पर जुल्म किया जा रहा है उनके लिए हक़ की आवाज़ उठाना एक बहुत ही आला और अफजल जहाद, इसलिए इसको कहा। और जो इस जुल्म को रोकेगा, उस जुल्म के रुकने से लाखों करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा होता है, तो इसलिए इसको अफजल जहाद करार दिया गया। अगर ज़ालिम हुक्मरान ऐसी पॉलिसी बनाता है जो अपनी आवाम को जुल्म और जबर के लिए और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है और उनके हकूक़ की हिफाजत नहीं करता और इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों पर चलता है और अपने लोगों को अदल इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं करता, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ उठना, आवाज़ उठाना बहुत ही अफजल काम है। और ऐसा काम अगर ज़ालिम हुक्मरान अदल इंसाफ नहीं कायम रख सकता और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ वो काम करता है, तो उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना, उसके ख़िलाफ़ उसके जुल्म के ख़िलाफ़ उठना, आवाज़ बुलंद करना अफजल जिहाद कहलाता है। तो कुरान मजीद में इस मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है कि जिन लोगों ने मोमिन मर्द और औरत पर जुल्म जबर किए और इस पर तौबा नहीं की और उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और उनको आग में जलाया जाए। मोमिन मर्द और औरत पर जुल्म जबर करता है तो उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही सख्त हुक्म दिया गया है। और जब एक शख्स अपने ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता, तो वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा होता है। तो अगर हुक्मरान आप पर जुल्म कर रहे हैं और आप चुप हैं और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, तो इसका सबसे बड़ा कसूरवार आप होते हैं। तो अगर अब कोई शख्स इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसको बहुत ही सवाब हासिल होता है, क्योंकि उसके इस आवाज़ उठाने से लाखों करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए कुरान पाक में इस चीज़ के मुतल्लिक़ फरमाया गया है कि जो मोमिन मर्द औरत पर जुल्म करता है और उस पर तौबा नहीं करता, तो उसको जहन्नम के अज़ाब उसमें दिया जाएगा, उस पर जहन्नम का अज़ाब नाज़िल किया जाएगा। तो अमूमन ऐसा होता है कि अवाम जानते हुए भी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ बदनीयत और नाअहल लोगों के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये चीज़ क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग जानते हुए भी खुद के मनसब पर फाइज़ करेंगे जो बदनीयत हो, नाअहल हो, तो ये भी क़यामत की निशानी ही है। तो इस पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ज़ाया की जाए
तो उस वक्त क़यामत का इंतज़ार कर। इस पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह कि अमानतें कब ज़ाया की जाएंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसे लोगों को हुकूमत दी जाए जो इसके अहल नहीं होंगे, तो तब क़यामत का इंतज़ार कर। यानी कि ये क़यामत की ही एक निशानी है कि जब लोग जानते हुए भी कि उनका हुक्मरान जो उन पर मुसल्लत है, या जिसको वो हुक्मरानी की मनसब पर फाइज कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बेहतर नहीं है, वो नाअहल है, बदनीयत है, और वो अदल इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं कर सकता, ना उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो ये जानते हुए भी उसको मनसब दें और उसको हुकूमत के मनसब पर बैठाएँ, तो ये भी एक क़यामत की निशानी है। तो ज़ालिम के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद करना, उसको रोकना बहुत ही एक अफ़ज़ल अमल है और एक अफ़ज़ल जिहाद कहलाता है। अगर आप किसी ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उसके जबर और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो इसको एक अफ़ज़ल अमल करार दिया गया है। तो इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख़्स किसी ज़ालिम को ज़ुल्म करता देखे और उसको अपने हाथ से ना रोके, तो करीब है कि अल्लाह पाक उन सबको अपने अज़ाब से पकड़ लेगा। तो जिसका ज़ुल्म बढ़ जाए उसकी हलाकत करीब है। ये नहीं कि जो अगर कोई हुक्मरान अपनी राया पर ज़ुल्म करता है, अपनी अवाम पर ज़ुल्म करता है, तो उसकी पकड़ नहीं होगी, तो उसके लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार है और उसकी आखिरत में बहुत सख्त पूछ होगी, तो उसके लिए अज़ाब इलाही है। और उसका वो हुक्मरान अपनी राया पर ज़ुल्म जबर करेगा, तो उसके लिए अज़ाब है, कब्र का अज़ाब है, उस जहन्नम की आग में उसको डाला जाएगा। तो ये नहीं कि उसकी बचत हो जाएगी, बल्कि उसकी बहुत सख्त पकड़ होगी, तो उसकी पूछ होगी। तो अगर कोई शख्स जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होता है और आवाज़ बुलंद करता है और हक़ की आवाज़ बुलंद करता है, तो अगर लोग उसका साथ नहीं देते और उसका साथ नहीं चलते, तो ऐसे लोगों को क़यामत के दिन ऐसे लोगों से पूछ होगी और अल्लाह पाक के यहाँ जब वो पेश होंगे, तो इसके मुतल्लिक़ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो अगर कोई शख्स जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ उठता है, तो अवाम का हक़ बनता है कि उसका साथ दें, उसके साथ चलें, क्योंकि अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे, तो क़यामत के दिन उसकी इसके मुतल्लिक़ ज़रूर पूछ होगी कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की। तो अगर आप ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और उसके जुल्म और जबर को सहते रहेंगे और उसको हुक्मरानी के मनसब पर फाइज़ करेंगे, तो ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।